हो गया। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। इसको हम फार्मेसी ज्यूरिस्प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। आज हमारा जो ये सब्जेक्ट है इसमें हम जितने भी हमारे फार्मेसी से रिलेटेड लॉ हैं, एक्ट हैं, जो हमारी ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स एक्ट्स, जो भी जितने भी एक्ट्स बने हैं वो हम इस सब्जेक्ट में सारे एक्ट्स और जितने भी नियम रूल्स वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन और इसके जो प्रिंसिपल या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये इसमें इनका मेन जो उद्देश्य है या जो किस सिद्धांत पे ये कार्य करते हैं या इनका क्या प्रिंसिपल है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आज इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या फार्मेसी ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ साइंस ऑफ लीगल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल रिलेटेड टू द फार्मेसी बिजनेस। मतलब जो हमारा फार्मेसी बिजनेस है या फार्मेसी व्यवसाय है जो ये फार्मेसी आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ये एक साइंस है जो कि अपने लीगल मतलब कानून और फंडा मतलब मौलिक प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों मतलब ये अपने लीगल कानूनी और मौलिक सिद्धांतों पे कार्य करती है फार्मेसी बिजनेस के लिए। ये क्या इंक्लूड करती है, मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स लॉज, रूल्स, रेगुलेशन ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक एंड फार्मेसी बिजनेस। मतलब ये जो इतने भी हमारे जो भी फार्मेसी बिजनेस चल रहा है, जितने भी कॉस्मेटिक्स से ड्रग्स बन रही हैं, तो उनके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या लॉज होने चाहिए और उसको कैसे रेगुलेट करना है, मतलब उस पर अधिनियम कैसे करना है, उसके बारे में ये हमको बताता है। और ये इसके पास क्या पावर रहती है? इसके पास पावर रहती है कि ये क्या करता है, कंट्रोल और रेगुलेट करता है वेरियस फंक्शन ऑफ फार्मेसी बिजनेस लाइक मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग एंड सेल। मतलब इसको पावर रहती है कि ये जो फार्मेसी बिजनेस के जो हमारा जो फार्मेसी का व्यवसाय है उसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जो भी होते हैं, मतलब मैन्युफैक्चर मतलब दवाइयों का बनना, कैसे वो बनती हैं, उस पर भी इनकी कंट्रोलिंग रहती है कि ये इनके पास पावर रहती है कि ये जो भी मैन्युफैक्चर सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये उसको देखते हैं, गाइड करते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आयात निर्यात, मतलब हमारी ड्रग्स का दूसरी जगह जाना या दूसरी क्या चालू नहीं की यार, चालू थी तो सॉरी मतलब हम शुरू करते हैं। जो मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब जो हमारी ड्रग्स है उनका आयात निर्यात, मतलब जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं या जितने भी फार्मेसी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको दूसरे देश में भेजना या दूसरे देश से यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो उसमें भी इनका कंट्रोलिंग रहती है। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जब वो प्रिपेयर हो जाती हैं तो जगह जगह पे मतलब जितने भी मेडिकल स्टोर हुए या केमिस्ट के पास इनका डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ भी इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना, उनकी प्राइसिंग मतलब वो एक रीजनेबल प्राइस पे उनको सेल करना, मतलब ऐसी प्राइस हो कि आपकी स्टैंडर्ड क्वालिटी की ड्रग भी हो और रीजनल प्राइस पे हो, ताकि जो नॉर्मल पीपल हैं, जो लोकल एरिया के पीपल हैं, वो उनको अफोर्ड कर सकें। सेल मतलब उनको सिंपल सेल का मतलब बिक्री, उनकी बिक्री करना। अब हम बात कर लेते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी लॉ एंड एक्ट्स। मतलब ये एक्ट जो बनाया गया है उसके लॉज और वो प्रिंसिपल या जो भी हैं वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, उनका मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है। हर कोई भी एक्ट या कुछ भी हम बनाते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य होता है जिसके रिलेटेड हम उनको बनाते हैं। क्या है कि हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी लॉ का, उसका क्या इज टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एंड इफेक्टिव मेडिसिन टू द पेशेंट इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्राइस। मीन्स हमारी फार्मेसी एक्ट का जो मेन एम है या मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि हाई क्वालिटी मतलब उच्च क्वालिटी की मतलब अच्छी क्वालिटी की दवाई और इफेक्टिव मेडिसिन को पेशेंट को पहुंचाना इन द राइट क्वांटिटी, मतलब एक सही क्वांटिटी में और एक राइट प्राइस पे, मतलब ऐसे रीजनेबल प्राइस पे। मतलब बहुत ज़्यादा हाई कॉस्टली होंगी तो
जो रिच पीपल्स हैं वो तो खरीद लेंगे, पर जो नॉर्मल पीपल हैं, जो पुअर ब्लेजर्स हैं, वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए वो मेडिसिन वगैरह ले भी नहीं पाते। तो हमको क्या सबसे ज़्यादा प्राइस का ध्यान रखना होता है कि एक रीजनेबल प्राइस पे हो ताकि लोग उनको ले सके। अब उनके कुछ और ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। तो उनका जैसे कि पहला, टू कंट्रोल द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं फार्मेसी प्रोफेशन की, उस पर उनको कंट्रोल, उनके पास पावर होती है कि उनको कंट्रोल कर सके। मतलब जो प्रैक्टिस करे कोई फाल्स प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, गलत तरीके से प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा, तो उसका इनके पास पावर रहती है कि उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो प्रोफेशन है फार्मेसी का, वो जो गलत तरीके से प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, फॉल्स प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे, इसका उनके पास पावर रहती है कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड, टू कंट्रोल मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग, मीन्स जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, इनको पावर रहती है कंट्रोल करने की कि वो जो भी मैन्युफैक्चर, जो हमारा ड्रग हो या कॉस्मेटिक है, कुछ भी जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को इनके पास पावर रहती है कि कंट्रोल कर सकते हैं, कोई गलत तरीके से कुछ इंपोर्ट नहीं कर रहा या एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग्स मीन्स बिक्री। टू मेक अवेलेबल वेरियस मेडिसिन ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी एट रीजनेबल, जो हमने यहाँ पे भी समझा था कि जो स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब उच्चतम क्वालिटी की जो ड्रग्स हैं वो हम उनको एक रीजनेबल प्राइस पे दे सके, मतलब उनको ट्रीटमेंट भी प्रॉपर एक रीजनेबल प्राइस पे मिल सके। फिर टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मिसलीडिंग एडवर्ट, क्या होता है कि हमको ऐसे बहुत सारे प्रचार प्रसार जादुई कि हाँ आपका ये जो रोग है ये इससे ठीक हो जाएगा, बहुत सारे जो मिसलीडिंग मतलब गलत, आपको गलत दिशा में ले जाने, जो चीज़ मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही है वो दावा करते हैं कि ये जादू टोना करवा लीजिए तो इससे ठीक हो जाएगा। तो उससे भी पब्लिक हेल्थ को क्या है, प्रोटेक्ट करना और उसकी रक्षा करना। मतलब गलत तरीके के जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिलती है, मैजिक रेमेडीज, मतलब जादू टोना, एक तरीके से जादू टोना कि जादू टोना करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, तो ये गलत तरीके की जो मिसलीडिंग हमको मिल रही है उससे हमको प्रोटेक्ट करना। हमारा लास्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट द यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, डेंजरस एडिटिव फॉर्मिंग इन लाइक कोकेन, मॉर्फिन और ये इसका सिंपल आप समझ ही गए होंगे, गांजा, मॉर्फिन से ये क्या है, नशीले पदार्थ हैं। तो इनका जो गलत तरीके से दुरुपयोग किया जाता है उसको भी प्रिवेंट मतलब रोकने के लिए, जैसे कि नार्कोटिक ड्रग्स हुई, गांजा हुआ, हीरोइन हुआ, मॉर्फिन, कोकेन, ये सब ठीक है नशीले पदार्थ हैं। इनके रोकथाम के लिए, इनके दुरुपयोग के लिए भी इनका ऑब्जेक्टिव जो रहता है, इनका उद्देश्य रहता है कि इसको भी हम कम से कम मात्रा में, जहाँ जरूरी है, जैसे लीगली मतलब लीगली इसको सेंड करें, इलीगली जो भी ये नार्कोटिक्स हुई, ये मॉर्फिन, इनका जो कहते हैं जो गलत तरीके से आपको दिया जा रहा है तो उसको रोकने के लिए, उनके दुरुपयोग को करने के लिए। थैंक यू। इसकी हिस्ट्री हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।